हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। और एक जो गुड न्यूज़ एम्प्लॉयज़ के लिए है, कोई भी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसके लिए आज की गुड न्यूज़ है कि एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जा चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ गाइडेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अगर एम्प्लॉय हैं कहीं भी, अगर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, या अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं या आप कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉयड हैं, सो वेरियस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ नाउ दे कैन हैव अ सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। अगर उनका सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है, कोई सिलेक्शन से रिलेटेड इशू है किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का, तो ये सर्विस लॉ से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो आपको एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगी। और इसकी प्रक्रिया यह है कि एम्प्लॉय को अपनी प्रॉब्लम जो इशू है उसे व्हाट्सएप के थ्रू 7986657694 इस नंबर पर आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है। और उसके रिस्पॉन्स में आपसे जो कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको गाइडेंस जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। और अगर आपको कॉल पे अपॉइंटमेंट या डिस्कशन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें आपको कॉल डिस्कशन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको उसके लिए ना कोई चार्जेस, ना कोई पेमेंट, किसी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो गाइडेंस के लिए नहीं है। सो यहाँ एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर एम्प्लॉयज़ अलग अलग कैटेगरीज़ के कहीं पर भी वर्किंग हों, वो अपने सर्विस से रिलेटेड या सिलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट की इश्यूज़ हैं जिनसे रिलेटेड उन्हें प्रॉपर गाइडेंस जो है सिविल सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग या एप्लीकेबल जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कई बार इशू अराइज होते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स जो हैं वो महीनों या सालों तक जो है वो इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो एम्प्लॉय को अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और अपने एप्लीकेबल सिविल सर्विस रूल्स की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी हो, तो जो बेसिक इश्यूज़ हैं सिलेक्शन से रिलेटेड, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द इशूएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिलेटेड पोस्ट बाय द गवर्नमेंट और द कंसर्न डिपार्टमेंट, वट एवर द सोर्स दैट इज़। सो अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन की प्रोसेस है, फिर अपॉइंटमेंट की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम देखते हैं कि कई बार वेरियस इश्यूज अराइज होते हैं जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इफ़ेक्ट होते हैं। सो एम्प्लॉय को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले उसके लिए एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म इसको स्टार्ट किया गया है। और जो एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्स है, जो क्वेरीज़ हैं, जो इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं और जिनका रेजोल्यूशन एम्प्लॉय को गाइडेंस उससे रिलेटेड नहीं मिल पाती, उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स गाइडेंस के बाद एम्प्लॉयज़ का रहा है, सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। एंड वी आर हैप्पी कि जो कंसर्न एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल पा रही है। और इसके साथ ही जो वेरियस सर्विस लॉ एक्सपर्ट्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म के साथ इन्वॉल्व करने की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और समय के साथ यही है कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो फ्री कॉल कंसल्टेशन है, उसके अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस एम्प्लॉय को अवेलेबल करवाई जा सके एक्सपर्ट्स के थ्रू। और एम्प्लॉयज़ के लिए ऑनलाइन सेमिनार्स की अरेंजमेंट्स उन्हें भी अभी फ्यूचर के अंदर कंडक्ट जो है किया जाएगा। तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होकर ऑनलाइन सेमिनार्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी आप लिंक के थ्रू यह इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं कि एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म के जो भी आगे के फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, जो भी
सेमिनार्स हैं या जो वेरियस इश्यूज़ हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड आप अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय गाइडेंस प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबर को भी अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। सो एम्प्लॉयज़ को मोस्टली सिविल सर्विसेज रूल्स की जानकारी नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो एक रिक्वायर्ड रिलीफ है कई बार कैंडिडेट को अपनी प्रॉब्लम के लिए नहीं मिल पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल जैसे हरियाणा के अंदर एचएसएससी क्लर्क्स की जो रिक्रूटमेंट भर्ती की गई थी 2020 में, जो फर्स्ट सिलेक्शन की गई थी, तो एम्प्लॉयज़ को 2020 में ज्वाइन करवा दिया गया एज अ क्लर्क। और उसके बाद अब 2022 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो 25/4/2022 को अमित के केस के अंदर हाई कोर्ट ने जो पिछला रिजल्ट था उसे क्वैश किया, और क्योंकि आंसर की के अंदर प्रॉब्लम थी, कुछ आंसर की के अंदर कुछ आंसर्स जो थे वो रॉन्गली उनका आंसर मेंशन था, जिसकी वजह से जो इवैल्यूएशन थी वो इफ़ेक्ट हुई। और प्री रिवाइज रिजल्ट के अंदर पहले जो कुछ लोग सिलेक्टेड थे वो रिवाइज रिजल्ट के अंदर दोबारा उनकी सिलेक्शन हुई। कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो रिवाइज रिजल्ट के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, जो कि ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी 2020 में ज्वाइन करके और लगभग 2 साल का पीरियड एज अ क्लर्क वो अपनी सर्विसेज दे चुके थे। और थर्ड पर्सन वो थे जो पहले जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की गई चेंज ट्रांसफ़र की के बाद, उसमें वो मेरिट लिस्ट में आ गए और उनकी सिलेक्शन हुई इसके अंदर। सो इन 3 कैटेगरीज से रिलेटेड जो हाई कोर्ट का आदेश था कि सबकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोबारा की जाएगी और री एलोकेशन ऑफ स्टेशंस जो हैं वो फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से एचएसएससी को जो गाइडेंस और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए आगे देना था। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ पहले सिलेक्टेड थे और पहले से काम कर रहे थे, उन्हें अपने स्टेशंस की बजाय दूसरे स्टेशंस रीएलोकेट कर दिए गए। और इस रीएलोकेशन की वजह से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हुए, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हुए जो चाहते थे कि उनकी रीएलोकेशन ना हो, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो रीएलोकेशन के बाद जिन्हें रीएलोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिर्फ इशू यह है कि उन्हें अपना कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि 25/4/2022 के ऑर्डर के अंदर अमित कुमार के केस के अंदर हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिस वक्त पिछले रिजल्ट को क्वैश किया था, कि इसकी वजह से जो भी रीसिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दिया जाएगा। यह आदेश, यह ऑर्डर हाई कोर्ट ने अपने 25/4/2022 के ऑर्डर में दिया था। तो अब जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, चाहे उनको रीएलोकेट किया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 25/4/2022 के पैरा नंबर 18 के अंदर जो बातें कही, उसके अंदर ये कहा था कि रिवाइज रिजल्ट के साथ रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और जो अदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, रीएलोकेशन ऑफ स्टेशंस टू टेक एंड कंसिडर द प्रेफरेंसेस फॉर एलोकेशंस ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्टेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉई, सो ये सारी प्रक्रिया दोबारा की जाएगी। एचएसएससी ने इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सारे प्रोसीजर को फॉलो किया और रीएलोकेशन ऑफ स्टेशंस और ये सारी चीज़ें जो है प्रोसीजर के थ्रू पूरी की गई। अब जो एम्प्लॉयज़ ये चाहते थे कि उन्हें रीएलोकेट ना किया जाए और वही स्टेशन दिया जाए, और क्योंकि हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 11 में कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए कहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, रिलीविंग को क्वैश करने से और रीएलोकेशन ऑफ स्टेशन को के ऑर्डर्स को क्वैश करने से मना कर दिया। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए उन इंडिविजुअल ऑर्डर्स के अंदर फिर से कहा गया कि उन एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दिया जाए। अब ये जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट है ये देना, क्योंकि इससे जो एम्प्लॉयज़ की जो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं उनके अंदर आपका जो इनिशियल इंक्रीमेंट्स हैं, ईयरली इंक्रीमेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आपके एसीपी हैं उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा, या जो आपका
एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम की जो आपकी पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो प्रमोशन है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट रहता है। और कई डिपार्टमेंट्स के अंदर सीनियोरिटी का भी रिलेशन है पीरियड ऑफ सर्विस के साथ। सो ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ जो रीएलोकेशन ऑफ स्टेशन को चैलेंज किया कि उसे कैंसिल किया जाए, हाई कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया और अलग अलग वेरियस पेटिशंस अभी भी हाई कोर्ट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर पेंडिंग है। सो उनके अंदर एक्सपेक्टेड यही है कि रीएलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो एज पर रूल्स अगर हुई है, बीच में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां रीएलोकेशन के अंदर प्रेफर्ड डिपार्टमेंट कम मार्क्स वालों को या मेरिट में जो लोअर थे उन्हें प्रेफर्ड डिपार्टमेंट उन्हें नहीं अलॉट किए गए बल्कि उनसे कम मार्क्स वालों को अलॉट किए गए। इस तरीके के अलग अलग इश्यूज जो हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं, कहीं कैटेगरी से रिलेटेड है, कहीं प्रेफरेंस से रिलेटेड है, कहीं कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। तो कई तरीके के केसेस हाई कोर्ट के अंदर फाइल्ड हैं और अंडर कंसिडरेशन हैं। अब बात यह आती है कि किन कैंडिडेट्स को अपना केस फाइल करना चाहिए, कैसे फाइल करें। क्या आप ग्रुप के अंदर कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एम्प्लॉयज़ इकट्ठे 10 या 15 के ग्रुप में अपनी पिटीशंस फाइल कर सकते हैं, किस रिलीफ के लिए फ़ाइल करें। सो जो रीसेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पहले भी जिनकी सिलेक्शन हुई थी और अब भी जिनकी सिलेक्शन हुई है, उनमें से जो एम्प्लॉयज़ इस बात से प्रभावित नहीं हैं कि उन्हें स्टेशन अलॉट कर दिया गया है, वो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और उसे अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ जैसे ऑलरेडी बताया कि हाई कोर्ट वहाँ रिलीफ नहीं दे रही है उन केसेस के अंदर। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से हाई कोर्ट मना नहीं कर रही है। जो इंडिविजुअल हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपने केसेस के अंदर, उनके केसेस के अंदर हाई कोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए अब भी कह रही है और डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं। अब डिपार्टमेंट भी सिर्फ उन केसेस को में ही प्रोसीड कर रहा है बेनिफिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डायरेक्शंस उन्हें कोर्ट के थ्रू मिलती जा रही हैं। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सब ने रिप्रेजेंटेशन दी हैं, कहीं ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, कहीं डिपार्टमेंट वाइज रिप्रेजेंटेशंस दी हैं इंडिविजुअल्स ने, एम्प्लॉयज़ ने। सो उन्हें फास्टली उन्हें इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर डिपार्टमेंट वन बाय वन अगर उन्हें करता है तो उसके अंदर 6 महीने, साल या 1.5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम अगर डिपार्टमेंट लगाता है इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, तो उससे एम्प्लॉय की कई और चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब जो कई एम्प्लॉयज़ हैं जिनके इंक्रीमेंट नहीं लगे थे, उसके अंदर उन्हें अपना जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो उसे कंप्लीट करके और फिर वो इंक्रीमेंट के लिए जनवरी या जुलाई जिस भी पीरियड में वो एलिजिबल हो रहे थे, तो ये पीरियड बैक नहीं आ सकता, रिवर्स नहीं आ सकता। ये पीरियड अगर जाता है तो वो उस एम्प्लॉय का नुकसान है जिसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। या जिनके इंक्रीमेंट्स पहले डिपार्टमेंट में नहीं लगे थे या प्रोबेशन का पीरियड अगर कंप्लीट होना था उनका और उन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस पीरियड का और उससे रिलेटेड उनका सर्विस रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी या स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से या वेरियस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का उन्हें पता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को देना है और समय के साथ जो भी रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर पाएंगे उसका बेनिफिट उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हैं, हर एम्प्लॉय इफ़ेक्ट हो रहा है और इतने बड़े लेवल के ऊपर डाटा को इतनी कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उसे रिजॉल्व करना, उसे अपडेट करना, दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसलिए जो कैंडिडेट्स इससे इफ़ेक्टेड हैं, अपने स्टेशन से, लोकेशन से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस उन्हें डिपार्टमेंट से नहीं मिल पा रही है, वो वेरियस पेटिशंस ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको एम्प्लॉयज़ गाइडेंस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी, आप 7986657694
इस नंबर पर अपनी जो आपकी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड इशू है, उससे रिलेटेड आपके पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी पिटीशन, किस तरीके की पिटीशन आपको ज्वाइन करनी चाहिए और क्या रिलीफ जो है वो आपको क्लेम करना चाहिए, उस तरीके की कोई भी गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड हुई तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट भी दी जाएगी और इन इन अपॉइंटमेंट्स के, इन गाइडेंस के कोई एम्प्लॉयज़ को चार्जेस पे नहीं करने हैं। यह एम्प्लॉयज़ की हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए इस प्लेटफॉर्म के शुरुआत जो है वो की गई है। सो फ्रेंड्स, इश्यूज़ HSSC क्लर्क भर्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कैंडिडेट्स कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए कॉमन ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, तो कॉमन ऑर्डर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन ऑर्डर तो 25/4/2022 के पैरा नंबर 11 में हाई कोर्ट ऑलरेडी पास कर चुकी है। अब उसके बावजूद भी अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है बेनिफिट्स को, तो आपके पास कोर्ट की रेमेडी ये बचती है कि आप उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें। तो अब तक इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बिगिन नहीं की गई हैं। एक्सक्यूज मी। सो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के बेनिफिट के लिए हाई कोर्ट में आया है, तो उसने अपनी इंडिविजुअल खुद की पिटीशन फाइल की है CWP, चाहे वो ग्रुप्स के अंदर आए हैं, चाहे वह इंडिविजुअली आए हैं दूसरे रिलीफ के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर अभी भी अगर हम ये चाहते हैं कि कोई कॉमन ऑर्डर आ जाए, तो कॉमन ऑर्डर तो ऑलरेडी 25/4/2022 को आ चुका है। अब भी अगर कॉमन ऑर्डर आ जाए और उसे अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। सो किसी भी वे के अंदर आपको अपने क्लेम करने के लिए पिटीशन जो है वो फाइल करनी ही पड़ेगी। तो चाहे आप कंटेम्प्ट चूज करें, चाहे आप अपनी इंडिविजुअल सिविल रिट पिटीशन चूज करें, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड ऑफ योर ओन। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए आई थिंक इट इज़ सफिशेंट। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हों, आप वीडियो के कमेंट के अंदर अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं, या जैसे मैंने आपसे हेल्पलाइन नंबर शेयर वहाँ पर आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ। नेक्स्ट टाइम तक टेक केयर, हैव अ हैप्पी टाइम फ्रेंड्स।